हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि हम डेली बेसिस पे कोई न कोई नई वैकेंसी लेकर अपडेट करते रहते हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है या कोई ऑफिशियल नोटिस आती है या फिर कोई नई वैकेंसी निकलती है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जो वैकेंसी आपकी डीआरडीओ की तरफ से निकाली गई है। और रही बात इसकी कि क्या ये वैकेंसी परमानेंट है कि अप्रेंटिस है। हाँ, ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, यह एक अप्रेंटिसशिप है। और अप्रेंटिसशिप आप जनरली जानते होंगे कि अप्रेंटिसशिप के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है और बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। और जैसे ही एक्सपीरियंस बेसिस पे वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अच्छा है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर हम डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है ये आपका, इसमें आईटीआई कैंडिडेट भी अलाउ है, डिप्लोमा कैंडिडेट भी अलाउ है और ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अलाउ है। यानी तीनों कैटेगरी की अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप और ये टेक्नीशियन मतलब आईटीआई अप्रेंटिसशिप, तीनों कैटेगरी की अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। अगर हम इसके ब्रांच की बात करें कि किस ट्रेड के बच्चे अलाउ हैं, कितनी सीटें हैं, तो इसमें अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में मैकेनिकल इंजीनियर, जिसमें टोटल 9 सीट। और उसके बाद डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर, इसमें जो टोटल सीट 4 सीट दी गई है। और कंप्यूटर साइंस के भी डिग्री में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी अलाउ है। इसी प्रकार से डिप्लोमा के कैंडिडेट की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर में 5 सीट है। और उसके बाद डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कम्युनिकेशन, और इसमें जो टोटल सीट है ये 5 सीट दी गई है। अगर हम आईटीआई ट्रेड की बात करें तो आईटीआई ट्रेड में फिटर के लिए 33 सीट, काफ़ी ज़्यादा सीट है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 सीट। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की 6 सीट, टर्नर की 5 सीट, कोपा की 5 सीट और इसी प्रकार से मशीनिस्ट की 4 सीट। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की है वो 9,000 पर मंथ दिया जाएगा और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 8,000 पर मंथ दिया जाएगा और आईटीआई कैंडिडेट के लिए 7,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। ये रही सैलरी आपकी। और जो ये फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर की बात करें तो फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, यह पोस्टल एड्रेस के थ्रू, ये जो डिटेल दी गई है, जो एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट के थ्रू आप इस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भर के एक लिफाफे में डाल के आप इस फॉर्म को इस पोस्ट पे आप पेस्ट कर देंगे, मतलब भेज देंगे। चाहे साधारण डाक हो, चाहे फिर आपका स्पीड पोस्ट हो, आप किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं इस पते पे। रही बात फॉर्म पाने की, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं, अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही फॉर्म भरने की बात कि फॉर्म भरना कैसे है आपको। और ये जो फॉर्म भेजने की बात है तो जब अभी अर्थात ये वैकेंसी आज ही के दिन निकाली गई थी, तो ये वैकेंसी निकालने के 15 दिन अर्थात 15 दिन के अंदर, जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ उसके 15 दिन के अंदर ही आपको ये फॉर्म भेजना होगा। ठीक है। तो और रही बात, कुछ टर्म्स हैं कि फॉर्म भरना है तो उसके पहले भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कंडीशन ये रखा गया है कि डिप्लोमा कैंडिडेट हो, ग्रेजुएट कैंडिडेट हो और डिप्लोमा कैंडिडेट हो, इनके लिए सबसे पहले NATS की साइट पे, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, उसकी साइट पे जाके
रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ की सारी प्रोफाइल जो भी मांगा जाता है उसको एक फॉर्म जनरली खुलता है, उसको फिलअप करना होता है। फिलअप करने के बाद जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे और रजिस्ट्रेशन हो गया, कंप्लीट प्रोफाइल हो गई, आप उसके बाद उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर इस फॉर्म में भरना होता है। ये डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए NATS पोर्टल होता है। ठीक इसी प्रकार से ITI कैंडिडेट के लिए NAPS होता है, अर्थात ITI कैंडिडेट इस वेबसाइट पे अर्थात इस साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मेंशन किया गया थर्ड पॉइंट में कि नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आप इस पे रजिस्टर्ड नहीं हैं और आपने फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पे जो भी दिया गया है आप इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। अगर डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो इस पे, और अगर ITI कैंडिडेट हैं तो इस पे पहले जाकर रजिस्टर करिए। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर के लिफाफे में भर के आप पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ये भी मेंशन किया गया है कि वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने 2021, 22 और 23 में अपनी जो क्वालिफिकेशन है पास कर ली है। इसके पहले के कैंडिडेट अलाउ नहीं हैं। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है कि इसके पहले के कैंडिडेट अलाउ नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो भी आप अलाउ नहीं हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो कोई नहीं, देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि ये रही इम्पोर्टेंट पॉइंट, और रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म भी आप देख सकते हैं, इसमें फॉर्म मेंशन किया गया है। ये रहा आपका फॉर्म, एक ही फॉर्म है। एक ही फॉर्म में आप डिप्लोमा BTech सभी कैंडिडेट के लिए है। यही बस जनरली ये फॉर्म है, एक ही पेज का फॉर्म है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा रिलेटेड उसको एक साथ भर के उसके बाद आप जो एड्रेस दिया गया है एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। ये एड्रेस रहा, इस एड्रेस पे आप पोस्टल के थ्रू या स्पीड पोस्ट या फिर साधारण पोस्ट के थ्रू आप इस फॉर्म को भर के अपना भेज सकते हैं। तो ये रही इम्पोर्टेंट पॉइंट। और रही बात इसकी जो लास्ट डेट की, तो वही है जैसे आज फॉर्म पब्लिश हुआ है, तो आपका जो फॉर्म आज पब्लिश हुआ तो आज से 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर, अर्थात अगर हम बात करें तो ये फॉर्म 23 तारीख को निकाला गया, 23 फरवरी को निकाला गया है। तो आप 23 फरवरी से 15 दिन ऐड कर लीजिए, उसके बाद उसके अंदर ही आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। तो ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।